वेलकम यू फॉर टुडे सेशन ऑफ गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नाम उच्चारण के साथ तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्य ईश्वरम्। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 14। श्लोक संख्या 650 संख्या 35-36। श्लोक संख्या 35 और 36। क्या है? क्या किया है? ओके, श्लोक संख्या 35 और 36। 35-36। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आसते यदु कुलां भो भोदाव आद्योनंत सखा सखा पुमान। यत्बाहुदंड गुप्तायां
स्वपूर्यां यदवो अर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दम् महापौरीशिका इव। युधिष्ठिर महाराज अब भगवान कृष्ण को डायरेक्टली भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। उनके साथ जो जो लीलाएं भगवान कृष्ण ने जो जो लीलाएं की हैं उसका वो स्मरण करते हुए अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मीनाक्षी माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत हैं, बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, भगवान विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में दो रूपों में निवास करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। क्षीरोदक्षाई विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है और वहाँ क्षीर का एक विशाल समुद्र है जिसमें वे बलदेव के अवतार अनंत की शैया पर वास करते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है और श्री बलराम की तुलना अनंत से की है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण वास मुझे आगे दिखाई में करते हैं। सॉरी प्रभु जी। उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। भौतिक आकाश के परे, जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती हैं, उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सप्तावरणों के भी आगे कारणार्णव सागर है, जिसमें सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर रहे हैं। इस कारण सागर के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाठ है, जिसे सामान्यतः ब्रह्म तेज कहते हैं। इस तेज में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं और वे वैकुंठ लोक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ ग्रह इस भौतिक जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है और प्रत्येक में असंख्य निवासी रहते हैं जो बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं। ये निवासी महापौरुष कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे उन ग्रहों में सुखी हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं, जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा या रोग का कोई भय नहीं। आगे दिखाई नहीं दे रहा प्रभु। भय नहीं रहता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारका वासियों की तुलना वैकुंठ लोक के महापौरुषिकों से की है, क्योंकि वे भगवान के साथ परम प्रसन्न हैं। भगवत गीता में वैकुंठ लोकों का कई बार संदर्भ आया है और वहाँ वे मद्धादम मेरे धाम मदधाम मेरे धाम के रूप में अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुए हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम बोधा आद्यो अनंत सखा पुमान। भगवान कृष्ण यदुकुल के सागर में यदुकुल के सागर में अवतरित होने वाले
यदुकुल का जो सागर है उसमें अवतरित होने वाले भगवान कृष्ण और बलराम, और महापौरुषिका, पुरुष, महापुरुष, महापुरुष से ये शब्द बना है पौरुषिका। पौरुषिका शब्द का अर्थ होता है जो लोग वैकुंठवासी हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि जब तक भगवान कृष्ण, जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए यदुकुल में, तो उन्होंने उसके कारण पूरे यदुकुल में सबके लिए मंगल और प्रोटेक्शन और सुरक्षा उन्होंने प्रदान किया हर एक यदुवासियों को। और वो यदुकुल के जितने भी लोग थे वे सारे आध्यात्मिक जगत में जैसे लोग जीवन व्यतीत करते हैं वैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे द्वारकावासी। मीन्स द्वारकावासियों का जीवन जीवन बिल्कुल वैकुंठ की तरह था। वैकुंठ की सुख सुविधाएं उनको इस भूलोक पे प्राप्त हो रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम का उनको प्रोटेक्शन प्राप्त था। क्षेमाय च मंगलाय च लोकानाम क्षेमाय च भवाय च। मंगलाय मंगलाय च लोकानाम, लोगों के ऊपर जितने भी रेजिडेंट है वहां द्वारका के द्वारकावासी हैं उनके लिए शुभ ही शुभ, मंगल ही मंगल, और क्षेमाय च भवाय च, और उनकी सुरक्षा का काम देख रेख भी भगवान स्वयं देख रहे थे। इसका अर्थ हुआ जब हमारी हमारी सुरक्षा और हमारा सुपरविजन, हमारी देखरेख जब भगवान के हाथों में होती है तो हमारा जीवन वैकुंठ वाला होता है, हमारा जीवन आध्यात्मिक लोक वाला होता है। लेकिन जब हमारी देखरेख भगवान के हाथों द्वारा नहीं होकर के भगवान की एजेंट के द्वारा होता, दुर्गा देवी के द्वारा होता है, तो बड़ा ही कष्टकारी जीवन हो जाता है हमारा। और तब व्यक्ति जीव को बद्ध जीव बोला जाता है क्योंकि उसको बांध दिया जाता है, बंधन बंधन में बांधा जाता है, और वो बंधन पनिशमेंट के तौर पर मिलता है हमें। तो वो याद कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि जो यदुकुल के द्वारकावासी हैं उनका जीवन कितना सुखमय था, आनंदमय था, क्योंकि भगवान के द्वारा वो संरक्षित और बिल्कुल आध्यात्मिक लोग की तरह वो जीवन व्यतीत करते हैं। अब भगवान कृष्ण को विष्णु बोल रहे हैं, गर्भोदकशाही विष्णु, और अनंत, बलराम जी को अनंत बोला जा रहा है, अनंत शेष बोला जा रहा है, मतलब वो खुद है भी वो। तो युधिष्ठिर महाराज क्लियर कर रहे हैं कृष्ण बलराम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। पिछले श्लोक में भी उन्होंने क्लियर किया, इस श्लोक में भी कर रहे हैं कि वो क्षीर सागर में लेटने वाले या गर्भोधक सागर में लेटने वाले सेम पर्सन है कृष्णा। हर एक ब्रह्मांड में दो विष्णु हैं, गर्भोदक साई और क्षीरोदकशाही। गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही, ये दो प्रकार के विष्णु हैं। क्षीरोदक जो क्षीरोदकशाही विष्णु है वो परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में मौजूद है, हर एक वस्तु में मौजूद है, हर एक कण कण में मौजूद है भगवान। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। और वो परमात्मा क्षीरोदकशाही विष्णु है।
और ब्रह्मांड के परमात्मा के रूप में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में मौजूद है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज बतला रहे हैं कि जो कृष्ण है वो क्षीरोदकशाही विष्णु है, और बलराम कोई और नहीं, शेषनाग है, अनंत शेष है, जिसके ऊपर क्षीरोदकशाही विष्णु लेटते हैं। तो उनका जो सोफा है ना, कांच, वो सोफा अनंत शेष है। एक अनंत है और दूसरे शेष हैं, दो लोग हैं वो। एक तो पूरा का पूरा सोफा होता है क्राउलिंग करके, है ना, और ऊपर से जो होते हैं अम्ब्रेला के तौर पे, छाता की तरह, वो अनंत है, सॉरी शेष है। इसलिए दोनों अनंत शेष, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग रूप में प्रकट हो जाते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु के शरीर में जो कुछ है ना, धारण करते हैं भगवान, वो सब बलराम जी ही हैं, अनंत शेष ही हैं। जैसे क्या क्या धारण करते हैं, तो वो थ्रेड जो उनका ब्राह्मण थ्रेड होता है ना, वो जिसको आप उपविता बोलते हैं, पवित्र। और उसके बाद भगवान के जो स्लीपर्स हैं, उनके चप्पल, वो भी अनंत शेष। उनके वस्त्र जो है, ज्वेलरी जो है, वो सब अनंत शेष, शेषनाग के ही अलग अलग फॉर्म है। मतलब भगवान कृष्ण कुछ भी बाहर का यूज नहीं करते, सब शेषनाग ही अलग अलग रूपों में रहते हैं। ठीक है? तो युधिष्ठिर क्या बोल रहे हैं, वही विष्णु और शेषनाग यहाँ पर कृष्ण और बलराम के रूप में हम लोगों के बीच में थे। और द्वारकावासी जो है, उनका जीवन वैकुंठ वासियों की तरह था, जबकि वो वैकुंठ तो यहां से काफी दूर है। यहां से सप्त ऋषि, आप लोग सप्त 7 स्टार्स देखते होंगे आकाश में ना, सप्त ऋषि तारा मंडल जो है ना, 7 स्टार्स को आप देखते होंगे, वो एक पैटर्न बनाते हैं, 7 तारे मिलके। आप जब भी जाए तो आपको दिख सकता है आकाश में रात में, जिस समय तारे हैं। तो वो सप्त ऋषि लोक हैं, उससे उससे और ऊपर वहां पर ध्रुव लोक है। ध्रुव ध्रुव लोक भी दिखता है हमको, ध्रुव स्टार भी दिखता है, पोल स्टार, उत्तर डायरेक्शन में। यहाँ भी उत्तर लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। ओके, तो वो वहां पर श्वेत द्वीप है, और वहां पर उस श्वेत द्वीप में क्षीर सागर है, जहां पर परमात्मा क्षीरोदकशाही विष्णु निवास करते हैं। इस संसार में स्वर्गलोक से ऊपर, ओके, वहां से और ऊपर जाएंगे, ब्रह्मलोक से ऊपर जाएंगे, तब जब ब्रह्मलोक से ऊपर जाएंगे तो 7 लेयर्स मिलेगा। बहुत ही थिक लेयर है वो, जो 7 लेयर्स है, बहुत मोटे मोटे लेयर्स हैं। कितना मोटा या कितना वाइड, इसका इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी जो, जहां हम लोग रहते हैं, ये भूमंडल में है, भूमंडल के एक द्वीप, जम्मू द्वीप के एक वर्ष में हम रहते हैं, भारत वर्ष में। उस भारतवर्ष के भारत खंड में हम रहते हैं, भारतवर्ष के भारत खंड में। और भूमंडल के ऊपर 6 लोक हैं, और भूमंडल के नीचे 7 लोक हैं। और ये सारे लोक जो हैं, एक ब्रह्मांड के अंदर में है। तो ये 4 बिलियन माइल्स है, 4 बिलियन।
400 करोड़, 4 बिलियन माइल्स, 400 करोड़ माइल्स। अब ये इसका 10 गुना है। हमारे ब्रह्मांड के ऊपर जो पहला आवरण है वो 40 बिलियन माइल्स, मतलब जो अंदर जितनी जितनी गैप है उसका 10 गुना, उसके ऊपर जो है उसका 10 गुना, मतलब 400 बिलियन माइल्स, उसके ऊपर फिर से 10 गुना, ऐसे करके 7 है। सबसे लास्ट है फॉल्सियो। फॉल्सियो मीन्स अहंकार, मन बुद्धि अहंकार। तो इतना मोटा लेयर है, और उसके बाद आता है कारण ओशन, कारण समुद्र, कारणार्णव जले, कारण समुद्र, जहां पर भगवान कारणोदक शाही विष्णु, महाविष्णु लेटते हैं। और उसके उस पार एक बहुत बड़ी ज्योति है जिसका नाम है ब्रह्म ज्योति। जब हम उस ब्रह्म ज्योति के अंदर प्रवेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब हमको वैकुंठ लोकों के दर्शन होते हैं। बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं। और एक एक वैकुंठ लोक जो है इस संसार के ब्रह्मांड से बहुत 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 गुना बड़ा है। हमारा ब्रह्मांड तो बहुत ही छोटा है। इवन ये पूरी की पूरी जो भौतिक सृष्टि है वो बहुत ही छोटी जगह पे है, छोटे पोर्शन में है। मतलब यहाँ कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो अस्तित्व है ना वो बहुत ही छोटा है। हम एक्चुअली में बहुत ही छोटे जीव हैं, लेकिन अहंकारवश, चूंकि हमारे ऊपर अहंकार का आवरण बहुत ही घना है, बहुत ही मोटा परत है अहंकार का, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम तो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ, मतलब चींटी और मच्छर भी हमारी तुलना में बड़ा है। जैसे मच्छर आपको दिखता है, हम सबको दिखता है, छोटे छोटे मॉस्किटो, मच्छर, कीट पतंग। बैकुंठवासी और बैकुंठ लोक की तुलना में हमारे लोक का ऐसी, हमारे ब्रह्मांड की ऐसी स्थिति है, इतना छोटा है क्वांटिटी में, और क्वालिटी में भी वो पूर्ण शुद्ध है। और ये पूर्ण, जो ये भौतिक संसार है वो 3 गुणों के कारण अशुद्ध हो गया। तो यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अनुवाद में, वैकुंठ लोक में किसी प्रकार का कुंठ नहीं है। वहां पर जन्म मृत्यु और जरा व्याधि, इस तरह का कोई डिजीज, कोई बीमारी नहीं है वहां। वहां के लोग बुढ़े नहीं होते हैं, ओल्ड नहीं होते हैं। वहां के लोग, किसी को कोई बीमारी नहीं होता है, किसी के चेहरे पे कोई रिंकल्स नहीं आते, झुर्रियां नहीं आती हैं। हम्म? लोग स्वयं से स्मार्ट और ब्यूटीफुल और हैंडसम होते हैं। वहां पे क्रीम लगा करके व्यक्ति को सुंदर दिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आजकल के लोग तो वैसे भी सुंदर दिखना नहीं चाहते हैं, करेक्ट। आजकल के लोग अलग दिखना चाहते हैं, अलग। तो गोलोक वृंदावन या वैकुंठ में, वहां पर ये वोल्टेज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और न तो जन्म है और न ही मृत्यु। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, इसीलिए वहां के लोगों को, जीवों को क्या बोलते हैं? पौरुष का, पौरुष।
महापौरुषिका, महापुरुष से ही बना है, महापौरुषिक। वैकुंठ के लोगों को बोलते हैं महापौरुषिक। ऐसा क्यों उनको ऐसा बोला जाता है? तो वो लिख रहे हैं ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां के लोग हर समय आनंद में होते हैं और यहाँ के लोग हर समय परेशान होते, हर समय निरानंद में होते हैं। हम लोग 24 घंटे में कितने घंटे हम लोग आनंद में होते हैं? जब सोने जाते हैं, सोने जाने से पहले सोचते हैं कि आनंद मिलेगा, जब सोने आए हैं, रेस्ट करने आए हैं। भोजन करने से पहले जब हमारी इंद्रियां सेटिस्फाई होती है, उसी को हम आनंद बोलते हैं, है ना। इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु मिलती है, उसी को हम आनंद बोलते हैं। लेकिन हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, वो वो तो भ्रम है। वो एक्चुअल वो एक्चुअल आनंद नहीं है, वास्तविक आनंद नहीं है। वो तो नशे में की गई चीजों के समान है। जैसे व्यक्ति नशे में है, उसको सब कुछ ठीक ही नजर आता है। तो वैकुंठ के लोग जो है एक्चुअली में आनंद लेते हैं। इसलिए अंतर डिफरेंस बतलाने के लिए हम लोग इधर है ना, हम लोग इधर बोलते हैं पुरुष या स्त्री। वहां के लोग जो है महापुरुष। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान ने शब्द यूज किया है, मद धाम, परम धाम। मद धाम मतलब मेरा धाम, भगवान बोलते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता है। मद गत्वा, यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान के धाम जाने के बाद व्यक्ति रिटर्न नहीं आता है। सो ओवरऑल युधिष्ठिर महाराज बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने भाइयों से डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ सुत गोस्वामी जो हम लोग को सुना रहे हैं, क्या मकसद है इसका? एकमात्र मकसद है कि हमारे दिमाग में ये चीज बैठना चाहिए कि भगवान कृष्ण ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। और अगर हम उनके संपर्क में आएंगे तो हम भी ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं होंगे। हम कौन हो जाएंगे? महापौरुषिका। क्योंकि आत्मा का तो जेंडर है नहीं, आत्मा मेल फीमेल है नहीं। आत्मा भगवान की सेवा के लिए कोई भी रूप ले सकता है। और चूंकि भगवान की सेवा की बात है, भगवान को प्लेजर देने की बात है, तो फीमेल हो गया इंट्रिंसिक तरीके से। वो प्रकृति है। हम सारे लोग प्रकृति हैं। भगवान की प्रकृतियां अलग अलग हैं, परा प्रकृति या अपरा प्रकृति। तो हम सारे लोग जो हैं अपरा प्रकृति के अंतर्गत हैं। उसमें भी तटस्थता के रूप में हम परा में भी काम कर लेते हैं। और जनरली जब यहाँ है तो अपरा प्रकृति के अंतर्गत काम करते हैं। तो वास्तविकता क्या है? आत्मा की जो का जेंडर है वो प्रकृति है, स्त्री है। हम सभी स्त्री हैं। हाँ। और लेकिन भगवान की सेवा के लिए हम वहां कोई सा भी रूप धारण कर सकते हैं। हमारी स्वेच्छा है वैकुंठ लोक में। यहाँ पर हमारी स्वेच्छा शरीर लेने से पहले तक ही होती है। हम सबको जो शरीर मिला है ना, ऐसा नहीं जबरदस्ती या कुछ भी मिल गया, रात को सोए और सुबह कुछ भी आ गए, कोई भी रूप धारण कर लिया, ऐसा नहीं है। हम लोग सभी सोने से पहले, मतलब जब यहाँ प्रकट हुए हम सब जन्म लेते हैं, उसके पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा शरीर लेना है ना। जैसे जो व्यक्ति कपड़ा धारण, वस्त्र धारण नहीं करता है, वो अगले लाइफ में पेड़ बन जाएगा जिसको वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा, जो लोग मीट ईटिंग करते हैं, हाँ,
मांसाहार लेते हैं, वे लोग मांसाहारी जानवर बन जाएं। इस प्रकार से शास्त्रों में पूरा वर्णन है। हम जैसा अपना टेस्ट बनाते रहेंगे इस जीवन में, और एंड तक जो टेस्ट हमारे अंदर रहेगा, जो स्वभाव रहेगा, जो प्रकृति रहेगी, वही शरीर हम अगले जन्म में प्राप्त करेंगे। अगर हमने इस जीवन में भक्ति अच्छे से किया और हमारा टेस्ट जो है वो भगवत भक्ति में लग गया, तो पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि हम यहां होते हुए भी वैकुंठ का ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा टेस्ट वैकुंठ वासियों की तरह हो जाएगा, तो अगला जन्म हम लेना नहीं पड़ेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारा टेस्ट कैसा है, हमारा स्वभाव किस प्रकार का है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना चाहिए, उसमें भी प्योर डिवोटी का, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का, प्रभुपाद जी की लेक्चर्स का, प्रभुपाद के भक्तों का श्रवण कीर्तन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो हमारे स्वभाव भी जो है भौतिक से आध्यात्मिक पे परिवर्तित हो जाएंगे। ओके, सो आज के श्लोक में हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें किस प्रकार से द्वारकावासी की तरह भगवान के संरक्षण में, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ओके, सो जपा हम लोग कर चुके हैं, तो यहीं पर एंड करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौरंग की जय, जय जय श्रीमद् भागवतम की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव जय देवी सिंह महारानी की जय, जय विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरी हरी बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी।